माँ से कहे माँ आजारी दुर्गा मैया मेरे मकान में, तेरा फर फर झंडा फहराए सारे जहान में। आजारी दुर्गा मैया मेरे मकान में, आजारी दुर्गा मैया मेरे
शेरवाली कबूल सांचे दरबार की जय हो। श्रीमद देवी महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। ब्रह्मांड नायिका हेतु करुणाकारक भक्तों के दुखों को हारने वाली आदि शक्ति आदि भवानी पराम्बा माँ जगदम्बा का ही भांग में प्रतिबिंब श्रीमद देवी भागवत महापुराण को दंडवत प्रणाम करते हुए आदि शक्ति आदि भवानी पराम्बा माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री गौरी शंकर के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए भगवान श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री राधा कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हुए स्थान देवता के रूप में विराजमान भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम। आनंद बलबल हनुमंत जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य माता जी पूज्य पिताजी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर विराजमान ब्राह्मण देवता मंच पर ही विराजमान संगीतकार बंधु समुपस्थित कथा के मुख्य यजमान सहित भगवती की कथा में पधारी श्रद्धामती माताएं बहनें ज्ञान स्वरूप भक्तजन सभी को सिया राम में जब सब जग जानी यही भाव से प्रणाम करते हुए आइए अब हम भगवती की इस दिव्य कथा सुधाम का पान करें। साउंड कम कर लो उसका। बोली जगदम्बे मैया की। बोलो जय माता दी। जोर से बोलो। तो धर्म प्रेमी जन हो भगवती के दिव्य आराधना के साथ ही द्वितीय दिवस का यह द्वितीय सत्र भगवती की विशेष अनुकंपा से प्रारंभ हो रहा है और हम बैठकर के माँ के चरित्रों का रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा की दिव्यता तो इसमें और बढ़ जाती है कि जब यह परम पुनीत परम पावन इस चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में ही हम भगवती की कथा को सुन रहे हैं। वस्तुतः देवी भागवत देवी महापुराण की कथा सुनने के लिए यही समय बताया गया है कि भाई चारों नवरात्र जो आती हैं, 4 नवरात्र आती हैं, 2 गुप्त होती हैं, 2 प्रत्यक्ष होती हैं। इन चारों नवरात्रियों में भगवती की कथा का रसास्वादन प्राप्त करना मानो सहस्त्र कोटि यज्ञ पुण्य भवेत यत कथा श्रवण मात्रेण, अर्थात हजारों यज्ञों का फल मात्र इस देवी की परम पुनीत कथा को इन चारों नवरात्रियों में जो बैठ करके सुन ले उसे सहसा ही प्राप्त हो जाता है। और आप इसका थोड़ा रेट में कम करते रहिए, थोड़ा समझ के भी करते जाओ यार। बोली जगदम्बे मैया की जय हो। तो आप इस कथा के लिए धर्म प्रेमी बंधु उत्तराधिकारी कब हुए? श्रीमद देवी कथायां श्रवण भवे भगवती की कथा का उत्तराधिकारी वही जिसके अंदर मां के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। किसी ने पूछा भाई क्यों सुनते हैं कथा? कथा सुनने का कोई तो लाभ होना चाहिए ना। तो आखिर क्या है देवी भागवत, क्यों सुना जाता है? तो देवी भागवत भगवती का प्रेमी बनाती है। जिसने देवी पुराण की कथा को सुन लिया वो फिर मां का भक्त बन जाता है, फिर उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। देवी भागवत भगवती का प्रेमी बनाती है और देवी भागवत अन्याय से लड़ना सिखाती है। देवी भागवत की गहराई समझ कर तो देखो
ये देवी की कथा तुम्हें देवी के दर्शन कराती है। ये भागवती की कथा कोई साधारण नहीं है, ये तुम्हें दर्शन कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप तप नहीं कर पा रहे हैं, जप नहीं कर पा रहे हैं, श्रद्धा के साथ भगवती की कथा को सुन लीजिए, तो मैं ये कथा का फल ये होगा कि जगदम्बा दर्शन देने के लिए आ जाएगा। आती है, ऐसा नहीं कि ये मनगढ़ंत कथाएं नहीं है भाई, आती है, आएगी और आई थी। बस पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए, किस रूप में जगदम्बा आपको दर्शन देने आ जाए, ये पहचानने का तरीका ही कथा सिखाती है। जब भी किसी से मिले तो धर्म प्रेमी बंधु ऐसे हमारा संबंध हो, ऐसा हमारी वाणी में प्रेम जाग जाए कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो कोई साधारण नहीं, अतिथि नहीं, अनजान नहीं, वो ही भगवान का स्वरूप हो सकता है। लेकिन सत्य तो यही है, हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन हम वही नहीं जान पा रहे हैं जो हमें जानना चाहिए। हम उसे भूल चुके हैं। भाई और बहन को जाना, हम ये जानते हैं हमारा भाई है या हमारी बहन है, हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन हम वही नहीं जान पा रहे हैं जो हमें जानना चाहिए। भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना, करना लड़ना झगड़ना भी जाना है। कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना पर कुछ नहीं जाना, क्योंकि वही नहीं जाना जहां तुझे जाना है। हम सबको जान चुके हैं, लेकिन धर्म प्रेमी बंधुओं वही नहीं जान पाए जहां हमें जाना है। ये हमारी मंजिल नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए। हम यहाँ तो परदेसी बन करके आए हैं, ये हमारा घर नहीं है। ये किराए से मिला हुआ हमें शरीर है, यहाँ हम इसके मालिक नहीं हैं, हम किराएदार हैं। ये 5 तत्वों से मिला शरीर जिसे हम अपना समझ बैठे हैं, ये अपना नहीं है भाई। अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भाई काम क्यों करते हो। किसी से पूछा जाए कि काम क्यों करते हो, व्यापार क्यों करते हो, तो उसका उत्तर होगा महाराज पैसा कमाने के लिए। बात सही है। अच्छा, पैसा क्यों कमाते हो। अगर पूछा जाए कि पैसा क्यों कमाते हो, तो क्या उत्तर होगा। तो महाराज खाने पीने के लिए। अरे इसीलिए तो कमाते हैं ना कि भोजन की व्यवस्था हो। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, खाते पीते क्यों हैं, क्यों खाते हैं हम। तो इसका उत्तर होगा जीने के लिए। अच्छा, हम जी क्यों रहे हैं, मरने के लिए। अरे इसलिए तो जी रहे हैं। तो धर्म प्रेमी बंधु एक बात विचार कीजिए कि हम जी क्यों रहे हैं। हमें यही नहीं पता हमारा लक्ष्य क्या है। हम तो पशु की तरह भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, वंश को बढ़ा रहे हैं और अपनी उम्र धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं और एक दिन हम गड्ढे में चले जाएंगे। ये सत्य है। हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, हम कौन हैं, हम यहाँ आए क्यों हैं, किस लिए हमारा जन्म है। एक बार एक महात्मा के पास, एक संत के पास एक राजा गया। महात्मा काली जी का परम भक्त था। तो राजा को पता चला कि भाई ये महात्मा जो है ये काली जी के दर्शन करता है, मैं भी काली जी के दर्शन करूंगा, मैं भी देवी के दर्शन करूंगा। ये विचार करके महात्मा के पास राजा गया और राजा ने कहा गुरुजी प्रणाम। महात्मा ने कहा राजन बैठो। राजा बैठ गया तो कहा गुरुजी एक प्रश्न लेकर के आया।